जब हम कहीं पर कोई फ्रूट का ट्री देखते हैं या फिर कोई सजावटी ट्री देखते हैं और हम चाहते हैं सेम ट्री हमारे पास भी हो जाए, या कई बार आप अपने घर पर अपने गार्डन में कोई ट्री लगाए हैं और कोई आपसे वही सेम ट्री मांग ले, तो इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है एयर लेयरिंग का। आप सेम ट्री से दूसरा ट्री तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एयर लेयरिंग करनी है। एयर लेयरिंग का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप सेम ट्री तैयार कर सकते हैं। ये जो हमारा लेमन का ट्री है, मैं एयर लेयरिंग करके ही अपने एक रिलेटिव के यहाँ से ले आई थी। उनके यहाँ बहुत ही बड़ा करीब 25-30 साल पुराना लेमन का ट्री है जो कि कागजी नींबू है। और इसको मैं एयर लेयरिंग करके लाई थी, करीब 4 साल हो गए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। अब काफ़ी बड़ा हो गया। पहले इनको मैं गमले में लगाई थी, फिर इनको ज़मीन पर लगा दी और इसमें हमेशा लेमन लगते रहते हैं। और इसको देखकर हमसे कई लोग सेम यही कहें कि उनको नहीं पता होता, उनको कलम करके देने से, कलम करने से पौधा बहुत छोटा होता है, कलम भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार लगते हैं, कई बार नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम एयर लेयरिंग करते हैं तो करीब हम 1 फीट से लेके 10-15 फीट तक पौधे एयर लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं। नर्सरी वाले ऐसा करते हैं। तो उसमें ज़्यादा सॉइल लगती है, ज़्यादा मॉस ग्रास लगती है, लेकिन यहाँ पर हम एक मीडियम साइज़ का चुनाव किए हैं ब्रांच का, जिसमें एयर लेयरिंग किए थे। इस एयर लेयरिंग को किए हुए हमें 3 महीने हो गए। वैसे 45 दिन में इसमें रूट आ गई थी, लेकिन किसी कारणवश मैं इनको अलग नहीं कर पाई और इसमें जितने सारे लेमन लगी हुई थी इनको हम निकाल लिए। जब मैं एयर लेयरिंग की तो काफ़ी छोटे-छोटे लेमन लगे थे जो काफ़ी अब मैच्योर हो गए हैं, यानी पूरा तैयार हैं। अब एयर लेयरिंग का प्रोसेस कैसे होता है कि मीडियम साइज़ की हम ब्रांच का चुनाव किए, उनको 2 से 3 इंच तक पहले छील दिए उनकी ब्रांच को। उनकी जो ऊपर की अ, छाल होती है या फिर जिनको हम लेयर कहते हैं उनको, फिर उसमें मॉस ग्रास और रूटिंग हार्मोन्स लगाकर इस तरीके से पॉलीथीन से कवर कर दिए। करीब 45 दिन के बाद इतनी अच्छी रूट आ गई थी। हमें लगा तो ये हमारा प्लांट ख़राब है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब इनको हम ब्रांच से अलग करते हैं तो इनको हमें ट्रीट करना होता है, एक तरीके का इनका ट्रीटमेंट करना होता है, जिससे जब इनको हम अलग करें मेन ब्रांच से, मेन प्लांट से, यानी कि ट्री से, तो ये ख़राब ना हो। इसके लिए हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं हर्बल लिक्विड फर्टिलाइज़र का। ये हर्बल लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको कैसे बनाना है, बनाना इनको बहुत आसान होता है। नीम की सूखी पत्तियों को लेना, पानी में डुबो देना है और फिर 24 घंटे के लिए उसके बाद इस पानी को छान कर रख लेना है। आप अपने पौधों में दे सकते हैं। यहाँ पर हम एयर लेयरिंग किए हुए जो हमारे ये पौधे हैं इनमें हम दे रहे हैं। इसी तरीके से घर पर जैविक उर्वरक, फंगिसाइड, कीटनाशक बनाने के लिए आप सभी को एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 101 तरीके का जैविक उर्वरक, फंगिसाइड, कीटनाशक घर पर बनाने, उन्हें कब कैसे प्रयोग करना के बारे में बताया गया है। यह बुक आपको 101 रुपये में मिल जाएगी। बुक को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, जिससे ये बुक आपको तुरंत मिल जाएगी। बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बुक पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। तो इनको कुछ इस तरीके से हम पानी में डुबो दें करीब 2 से 3 घंटे के लिए। अब हमें किसी भी तरीके का डर नहीं रहेगा कि किसमें कोई डिजीज़ लगेगा या फिर जब हम प्लांट लगाएंगे तो नहीं लगेगा। जब हम प्लांटेशन करने जाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं, कोकोपीट मिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल सॉइल में लगा रहे हैं। जब इसकी रूट बढ़ जाएगी थोड़ा सा, उसके बाद हमें इनका प्लांटेशन करना है। वैसे भी इसको हमें देना है, घर पर नहीं लगाना है, तो नॉर्मल सॉइल में हम लगा दे रहे हैं। और जिनको लगाना है उनको ज़मीन पर डायरेक्ट लगाना है, तो हम फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं। बस ये प्लांट अच्छी तरीके से लग जाए, उसके बाद हम भिजवा देंगे। फिर इस तरीके से हम किसी भी प्लांट की लेयरिंग करके एक नया पौधा बना सकते हैं। बचे हुए 2 ट्रे को लगाएंगे इस ग्रो बैग में। ये ग्रो बैग है 18 इंच का। आप 18 से 24 इंच के ग्रो बैग में लेमन को लगा सकते हैं। पहले इनमें सूखी पत्तियों को भर लिए हैं। जो किचन से सूखी पत्तियां निकलती हैं उनको डाल दिए नीचे। अब ग्रो बैग भरने में आसानी हो जाती है और नीचे डिकम्पोस्ट होती रहती हैं। अब सॉइल मिक्सचर हम कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है, कोकोपीट और काउडंग कंपोस्ट, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। मिक्स करके इन ग्रो बैग में भरकर प्लांटेशन कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार हो गया। अब जो ये बचा हुआ पानी है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उनको हम इनमें दे देंगे। इनको अभी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ तेज़ी से धूप ना पहुँचे, फिर इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे।